दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे खाली देश कहा जाता है। यह देश एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है और रूस व चीन के बीच में आता है। इस देश की खासियत यह है कि यहाँ की आबादी बेहद कम है। इस देश का नाम है मंगोलिया। जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। ये आपके लिए मुफ्त है, लेकिन हमें आपके लिए ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। तो अब चलिए मंगोलिया पे वापस आते हैं। यहाँ की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी सिर्फ एक शहर उलान बाटर में ही रहती है। बाकी के क्षेत्र में लोग बस नाम मात्र के हैं। आइए समझते हैं मंगोलिया का इतिहास और भौगोलिक स्थिति। मंगोलिया को दुनिया का सबसे खाली देश कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ ज़मीन कम है। मंगोलिया का कुल क्षेत्रफल 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। हालांकि इस विशाल क्षेत्र में सिर्फ 30 लाख लोग रहते हैं, जिससे जनसंख्या घनत्व बेहद कम हो जाता है। यह देश एक लैंडलॉक देश है, यानी इसकी सीमाएं पूरी तरह से जमीन से घिरी हुई हैं। इसके उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन है। कहा जाता है कि मंगोलिया का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी मिलता है। यह देश अपने इतिहास और संस्कृति के लिए बेहद प्रसिद्ध है। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान का जन्म भी मंगोलिया में ही हुआ था। उन्होंने अपने समय में मंगोल साम्राज्य को इतना बड़ा बनाया कि यह ब्रिटिश साम्राज्य के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर एक विशेष शहर है। यह न केवल देश की राजधानी है, बल्कि यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी का निवास भी है। यह दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी मानी जाती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सर्दियों में यहाँ की खास बात यह है कि आइसक्रीम को कागज के बॉक्स में बेचा जाता है ताकि वह सख्त बनी रहे। उलान बाटर में आधुनिकता और पारंपरिक जीवन शैली का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चौड़ी सड़कों पर आपको आधुनिक कारें भी दिखेंगी और घुड़सवार लोग भी। यह शहर सांस्कृतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। आइए समझते हैं मंगोलिया की संस्कृति और परंपरा। मंगोलिया को लैंड ऑफ द ब्लू स्काई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल में 260 दिन धूप निकलती है। यहाँ की संस्कृति में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। मंगोलिया में पहला बौद्ध मंदिर 1586 में बनाया गया था और आज भी यहाँ की 90% जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। मंगोलियाई लोग खानाबदोश जीवन जीना पसंद करते हैं। वे एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते, बल्कि अपने पशुओं के साथ प्राकृतिक घास के मैदानों की ओर चलते रहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जमीन का मालिकाना हक किसी का नहीं होता और इसीलिए वे पर्यावरण को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। मंगोलिया में कई अद्वितीय चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ घोड़ी का दूध पीना आम बात है। ऐसा माना जाता है कि यह दूध शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ के उलान बाटर शहर में दुनिया की सबसे बड़ी घुड़सवारी प्रतिमा स्थित है, जो चंगेज खान की है। यह प्रतिमा 131 फुट ऊंची है और इसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। मंगोलिया के नेशनल पार्क भी बेहद आकर्षक हैं। टेरेल नेशनल पार्क एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, अल्पाइन पहाड़ और अनोखी चट्टान संरचनाएं किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। यहाँ आप टर्टल रॉक, अरियाबल मंदिर और खानाबदोश परिवारों की झलक देख सकते हैं। गर्मियों में यह स्थान घुड़सवारी, रॉक क्लाइंबिंग और पक्षी देखने के लिए बेहद लोकप्रिय है। गोबी रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मंगोलिया का एक और प्रमुख आकर्षण है।
यहाँ आप ऊंचे रेत के टीले, झरने और अद्वितीय प्राकृतिक संरचनाएं देख सकते हैं। इस क्षेत्र में ईगल घाटी और डायनासोर के जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। अगर आप झीलों के शौकीन हैं, तो मंगोलिया की खूबसूरत झील जरूर देखें। यह झील 136 किमी लंबी, 36 किमी चौड़ी और 262 मीटर गहरी है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे साफ पानी की झील माना जाता है। झील के चारों ओर घने देवदार और लार्ज जंगल हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। मंगोलिया घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का माना जाता है। सर्दियों में यहाँ का मौसम बेहद ठंडा होता है और यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि गर्मियों में आप यहाँ लंबी पैदल यात्रा, घुड़सवारी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। मंगोलियाई लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद जागरूक हैं। यहाँ के खानाबदोश लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं और इसे नुकसान पहुँचाने से बचते हैं। उनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि कम संसाधनों में भी खुशी खुशी जीवन जिया जा सकता है। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सुंदरता, अनोखी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर है। हालांकि यहाँ पर्यटकों की संख्या कम है, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वे इसकी सादगी और शांति के दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी मंगोलिया की छोटी सी यात्रा। अगर आपको यह जगह पसंद आई हो और आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के आकर्षक वीडियो बना सकें। धन्यवाद।